नाउ आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन एलिप्स के डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी एलिप्स की, तो हमने दो तरह की शेप्स की बात की थी वहां पे। एक तो हमारे पास ये फर्स्ट शेप थी विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी थी। और सेकंड हमने सेकंड टाइप डिस्कस की थी, ये जो सेकंड शेप डिस्कस की थी उसमें ए की वैल्यू क्या थी, बी से लेस थी। सॉरी, ए की वैल्यू क्या थी, लेस देन बी। अगर फर्स्ट काइंड का एलिप्स है तो उस केस में जो फोकाई होगा ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। लेकिन अगर सेकेंड काइंड का है तो आपके पास जो फोकाई होगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी इंटू ई। ठीक है, तो मीन्स अगर हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल किया था, तो अगर तो आपके पास फोकाई ए ई कॉमा 0 है तो इट मीन ये फर्स्ट काइंड का एलिप्स है। और अगर 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई है तो हमारे पास सेकंड काइंड का एलिप्स है। मींस अगर तो फोकाई में y कोऑर्डिनेट 0 है, y की वैल्यू 0 है, इट मींस फर्स्ट काइंड का एलिप्स है। और अगर x की वैल्यू 0 है फोकस में तो इट मींस वो जो एलिप्स होगा वो सेकंड काइंड का होगा। तो ये तो आपने सारा कुछ यहाँ पे याद करना है बाकी तो। और अगर क्वेश्चंस की बात करें, देखो स्टूडेंट्स, जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, फोकाई क्या दे रखा है, उसमें y की वैल्यू 0 है। इट मींस ये जो एलिप्स होगा वो कौन सी काइंड का होगा, फर्स्ट काइंड का। और यहाँ पे 0 कॉमा प्लस माइनस 5 है तो इट मींस ये जो एलिप्स होगा किस काइंड का होगा, सेकंड काइंड का होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वर्टेक्स दे रखा है, ये फर्स्ट काइंड का है तो इसके जो वर्टेक्स होंगे 1 प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये सेकंड काइंड का है तो इसका जो वर्टेक्स होगा हमारे पास 0 कॉमा प्लस माइनस बी। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो a इंटू ई इज इक्वल टू 4, क्योंकि फोकाई हमें दे रखा है 4 प्लस माइनस 4 कॉमा 0, इट मीन ये फर्स्ट काइंड का है। और a इंटू ई की वैल्यू क्या होगी, 4। और a की वैल्यू क्योंकि फर्स्ट काइंड में जो वर्टेक्स होते हैं दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। सो अब a की वैल्यू यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 5 इंटू ई इज इक्वल टू 4, तो e की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4/5। नाउ अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। नाउ यूजिंग दिस वन दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 25 माइनस 4 का a इंटू ई की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 16। सो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। अब बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है और a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25। तो एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियरली यहाँ पे जो a है इट इज ग्रेटर देन b। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो 0 कॉमा प्लस माइनस 5 है तो बी ई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। और वर्टिसेस उस केस में हमारे पास 0 कॉमा प्लस माइनस बी होंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। तो यहां से ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/13। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इस केस में, जैसे अगर फर्स्ट काइंड है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, लेकिन अगर सेकेंड काइंड है तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो बी ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 169 माइनस 25 144। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 144। तो एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास माइनर एक्सिस की लेंथ हमारे पास 16 है और फोकाई हमें दे रखा है 0,6 प्लस माइनस 6।
तो 0 x कोऑर्डिनेट 0 इट मीन्स ये जो इलिप्स होगा वो सेकंड काइंड का होगा, और अगर सेकंड काइंड का है तो सेकंड काइंड में जो फोकस होता है वो 0, ±b इंटू ई होता है, और सेकंड काइंड में जो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है तो वो हमारे पास क्या आएगी 2a। तो यहां पे हमारे पास b इंटू ई की वैल्यू आ जाएगी 6, और माइनर एक्सिस की लेंथ हमारे पास क्या आएगी 2a, तो 2a की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी 6। तो a की वैल्यू यहां पे हमारे पास 3 आ जाएगी, और b इंटू ई की वैल्यू b इंटू ई। तो अगर यूजिंग दी रिलेशन, जैसा कि हमें पता है कि सेकंड काइंड का है तो हमारे पास b², तो यहां पे a² की वैल्यू जो होगी दैट इज b² इंटू 1 माइनस c² के इक्वल होगी। a² हमारे पास 9 है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज b² माइनस b² इंटू e²। नाउ b² माइनस b इंटू ई की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। सो b² की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 45। नाउ सॉरी, यहाँ पे माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है 16, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8, तो एक मिस्टेक हो गई थी, तो a की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64, तो b² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 100। तो अब b² की वैल्यू 100 है और a² की वैल्यू a की वैल्यू 8 है, तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी 64। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स x² ओवर 64 प्लस y² ओवर 100 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। और अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहां पे हमें गिवन है कि मेजर एक्सिस ऑन x एक्सिस, तो मेजर एक्सिस x एक्सिस है, तो ये इलिप्स जो होगा वो फर्स्ट काइंड का होगा, फर्स्ट शेप का होगा। तो इट मीन यहाँ पे x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। लेट ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स होगी, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ग्रेटर देन b। नाउ क्लियरली इट पासिस थ्रू 4, 3 एंड 6, 2। तो यहाँ पे 1 बाय 1 ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 16 ओवर a² प्लस 9 ओवर b² इज इक्वल टू 1। सबसे पहले ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया। नाउ अब 6,2 भी इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 ओवर a² प्लस अब 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 ओवर b² इज इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो a² की वैल्यू हमारे पास 52 आ जाएगी, और b² की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 13। तो a² और b² की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x² ओवर 52 प्लस y² ओवर 13 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज 0 देन शो दैट इलिप्स बिकम्स द सर्कल। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कहता है कि ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो इलिप्स है वो क्या बन जाएगा सर्कल। तो अगर तो आप फर्स्ट काइंड का अज्यूम कर रहे हो तो b² की वैल्यू हमारे पास a² इंटू 1 माइनस e² होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है ये कब होता है व्हेन x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू क्या होगी इफ a इज ग्रेटर देन b देन वी विल कंसिडर b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। और अगर आप सेकेंड काइंड का डिस्कस कर रहे हो तो उस केस में a² इज इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस e² होगा, ठीक है। तो आप कोई भी कंसिडर कर लो, ये नहीं है कि यही वाला क्यों कंसिडर करना है मैंने, ठीक है, तो क्यों किया है, तो आप दूसरा भी कर सकते हो। तो अब क्योंकि ई की एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो a² इंटू 1 माइनस 0, तो ये हमारे पास b² इज इक्वल टू a² आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें x² ओवर a² प्लस y² ओवर a² इज इक्वल टू 1, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास a²। सो इट मीन ये जो हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई सर्कल की, इसमें सेंटर इसका 0, 0 है, और अगर रेडियस की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a।
तो इट मीन्स ये जो सर्कल है उसके सर्कल में एसेंट्रिसिटी 0 होती है, पैराबोला में एसेंट्रिसिटी 1 होती है। तो एलिप्स की अगर बात करें तो वहां पे एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, और हाइपरबोला के केस में हम आगे चल के करेंगे एसेंट्रिसिटी क्या होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स whose latest rectum is 1/2 of its मेजर एक्सिस। तो देखो स्टूडेंट्स, अब एसेंट्रिसिटी हमने फाइंड करनी है लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम हमने लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात की, तो यहां पे तो अगर तो आप फर्स्ट काइंड कंसीडर कर रहे हो तो आपको लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू यहां पे ये वाली कंसीडर करनी है, और उसकी जो मेजर एक्सिस है तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ आएगी तो वो 2a होगी। और अगर आप सेकेंड टाइप का कंसीडर कर रहे हो तो उस केस में जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी दैट विल बी 2a²/b, एंड इन दैट केस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, 2b। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे मेजर एक्सिस कभी 2a कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप मेजर एक्सिस 2b कंसीडर कर रहे हो इट मीन्स वो हमारे पास जो इलिप्स होगा वो सेकंड काइंड का होगा। नाउ अब हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम, तो अगर लेटेस्ट रेक्टम हम 2b²/a कंसीडर करें तो ये किस केस में होगा। तो सबसे पहले तो हम एलिप्स की इक्वेशन कंसीडर करते हैं। नाउ लेट x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b। तो अगर a ग्रेटर देन b है तो इस केस में जो लेटेस्ट रेक्टम होगा दैट इज 2b²/a, और जो मेजर एक्सिस की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो हमारे पास होगी 2a। तो यहां पे हमें गिवन है कि लेटेस्ट रेक्टम जो है 2b²/a इट इज 1/2 दी मेजर एक्सिस, तो दैट इज 2a। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा b² इज इक्वल टू 1/4, यहां पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू a², मीन्स हमारे पास a² की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 टाइम्स b²। सॉरी, यहां पे एक करेक्शन कर लो, यहां पे 2b²/a था, यहां पे गलती से a² लिखा गया, तो इट मीन ये हमारे पास आ जाएगा a²। सो एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है तो फर्स्ट काइंड का है, तो हमारे पास रिलेशन जो होगा दैट इज b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। सो b² इज इक्वल टू, अब a² की वैल्यू यहां पे क्या है हमारे पास 2b² इंटू 1 माइनस e², b² के साथ b² कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस e² की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास e की जो वैल्यू है दैट विल बी 1/√2। तो सेंट्रिसिटी फाइंड करनी थी, सेंट्रिसिटी इस केस में हमारे पास आ जाएगी 1/√2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज डायरेक्ट्रिक्स इज 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0, और फोकस भी हमें दे रखा है 1,2, आल्सो सेंट्रिसिटी हमें दे रखी है 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, पैराबोला में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, वहां पे सेंट्रिसिटी ये वाला जो एडिशनल जो हमें इंफॉर्मेशन है ये नहीं दी होती थी वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है, क्योंकि यहां पे लेस देन 1 है तो कुछ भी हो सकती है 1 से लेस देन एंड ग्रेटर देन 0। तो यहां पे एसेंट्रिसिटी हमें गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, फोकस की इक्वेशन गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन हम बाय डेफिनेशन सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था कि एक हमारे पास फिक्स लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और एक फिक्स पॉइंट है फोकस। ठीक है, तो P जो है, तो P अगर पॉइंट कंसीडर करें, लेट P x1 x, y बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, तो अगर ये इलिप्स पे कोई पॉइंट है तो इसका PF जो फोकस के साथ डिस्टेंस है इसकी जो रेशियो होगी PF, और ये अगर P से परपेंडिकुलर ड्रा करें डायरेक्ट्रिक्स पे, तो बाय डेफिनेशन PF/PM जो होता है दैट इज इक्वल टू E।
पैराबोला के केस में ये इज इक्वल टू 1 होता है, मीन्स दोनों सेम होते हैं, पी एफ इज इक्वल टू पी एम। और यहाँ पे इलिप्स है तो यहाँ पे ई की वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो ई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1/2। सो इट मीन्स ये जो पी एफ है, और वी कैन से दैट पी एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एफ। ठीक है, मीन्स पी एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी एम। अब पी एफ क्या है, डिस्टेंस फार्मूले से दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास 1 2 है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। पीएम क्या है, पी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला के अगर लगा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस। नाउ अब स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। नो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी 43x स्क्वायर प्लस 48y स्क्वायर माइनस 98x माइनस 204y माइनस 12xy प्लस 259 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जो हमने दो शेप्स की थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक जनरल इक्वेशन आ गई इलिप्स की। और अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हाइपरबोला के केस में आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, या तो यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, समथिंग लाइक दिस, 3/2 भी हो सकता है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम, बस एसेंट्रिसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में अगर 2 है तो आप 2 रख दोगे, तो यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे हमारे पास 1/4 आ गया, लेकिन उस केस में क्या होगा, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, पैराबोला जो है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, इनमें दे आर ऑलमोस्ट सेम। मतलब जो मेथड्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छी तरह याद है तो फार्मूला ऑलमोस्ट सब में सेम है। तो इसीलिए आप सर्कल को अच्छी तरह करो, पैराबोला को बहुत अच्छी तरह करना है, फिर इलिप्स बहुत जल्दी आपका हो जाएगा, और सिमिलरली आपका हाइपरबोला भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ए रॉड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच ए वे दैट, जो एंड पॉइंट है रॉड ए का, ए बी का, एक पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो बी एंड है इट लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। नाउ यहां पे हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक रॉड ए बी है जिसकी लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, और पी पॉइंट, अब ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, और बी पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे एंड बी एंड, और पी एक पॉइंट है रॉड पे सच दैट एपी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। क्लियरली अगर एपी की वैल्यू 6 है तो पीबी की वैल्यू क्या होगी, 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रॉड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। नाउ वी आर टू शो दैट पी का जो लोकस है दैट विल बी एन इलिप्स। तो अगर पी पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो अगर ये हमारे पास रॉड है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की, ये 15 सेंटीमीटर की रॉड है, और पी पॉइंट ऐसा है, अगर हम रॉड को मूव करें, मूव सिर्फ ऐसे ही करना है कि रॉड के जो एंड है वो एक एंड एक्स एक्सिस पे रहे और दूसरा एंड वाई एक्सिस पे रहे। तो ऐसे हम मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो पी पॉइंट भी मूव करेगा, अगर रॉड को मूव करेंगे तो पी पॉइंट भी मूव करेगा। तो ऐसे मूव करते करते करते
जो P का लोकस आएगा दैट विल बी इलिप्स। ओके, नाउ दिस इज ओरिजिन। तो अगर P पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है तो क्लियरली ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी x, 0। तो अगर इसको R कंसिडर कर ले, सिमिलरली अगर इसको Q कंसिडर कर ले तो R जो पॉइंट होगा हमारे पास x, 0 और ये वाला जो Q पॉइंट होगा 0, y। तो अगर इसको क्लियरली ये x की वैल्यू होगी और ये वाला डिस्टेंस x होगा और ये वाला डिस्टेंस y होगा, इट मीन ये वाला क्या होगा y और ये वाला जो है दैट विल बी x। और अगर इसको a कंसिडर कर ले और अगर इस डिस्टेंस QB को हम b कंसिडर कर ले तो अब OR की वैल्यू हमारे पास x है, AR की वैल्यू हमने a कंसिडर कर ली, OQ की वैल्यू हमारे पास y है और यहां पे हमारे पास BQ जो है दैट इज इक्वल टू b। तो ये हमने कंसिडर कर लिया। नाउ अब अगर इक्वेशंस की बात करें, ये वाली इक्वेशन ट्रायंगल PRA एंड ट्रायंगल BQP, तो ये वाला एंगल राइट एंगल है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, राइट एंगल है, ये वाला एंगल इसके साथ सेम हो जाएगा और सिमिलरली ये वाला एंगल है ये आपस में सेम हो जाएंगे। इट मीन ये जो ट्रायंगल्स हैं आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सो अगर ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम होगी ना। 90 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास 90 के ऑपोजिट जो है दैट इज 6। सिमिलरली यहाँ पे 90 के ऑपोजिट हमारे पास है 9 और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसके ऑपोजिट हमारे पास y है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। और दूसरी साइड की अगर बात करें दूसरी ट्रायंगल की तो इसमें ये वाला एंगल, दोनों एंगल सेम है तो दोनों के ऑपोजिट साइड कंसीडर करेंगे, y ओवर b आ जाएगा। सिमिलरली ये वाले एंगल के ऑपोजिट यहाँ पे a है, लेंथ जो है साइड की a है और यहां पे हमारे पास है x। तो अब पहले इसको कंसीडर करेंगे तो यहां से हमारे पास b ओवर y जो है दैट इज 9 ओवर 6। तो यहां पे b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 ओवर 2 इंटू y। और अगर इन दोनों को कंसीडर करें तो a ओवर x की वैल्यू हमारे पास 6 ओवर 9 दैट इज 2 ओवर 3। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 ओवर 3 इंटू x। तो अगर OP की बात करें तो OP हमारे पास क्या है, सॉरी OA दैट इज x प्लस a, ठीक है। तो x प्लस a की वैल्यू क्या है 2 ओवर 3 इंटू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x ओवर 3। सिमिलरली OB दैट इज y प्लस a, तो y की वैल्यू हमारे पास y प्लस b, y एज इट इज, b की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर 2 y है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y ओवर 2। नाउ तो अब अगर ट्रायंगल OAB की बात करें, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल OAB, तो क्लियरली बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर, OA की वैल्यू हमारे पास 5x ओवर 3 का होल स्क्वायर, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 5y ओवर 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 81 प्लस y स्क्वायर ओवर 36 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो लोकस है P पॉइंट का दैट विल बी एन क्या होगा, एलिप्स होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन आर्क इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। 8 मीटर वाइड है और हाइट जो है उसकी 2 मीटर है फ्रॉम द सेंटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। तो अगर यहां पे हमारे पास अगर आर्क की बात करें दैट इज ये सेमी इलिप्स टाइप का है, ठीक है।
तो इसकी जो विड्थ है दैट इज 8 मीटर, और जो सेंटर से इसकी हाइट है, थोड़ा सा ये ठीक नहीं बना, यहां से कुछ ऐसे आएगा, सेंटर से जो इसकी हाइट है दैट इज 2 मीटर। तो क्लियरली तो ये वाली जो इसको अगर ओरिजिन कंसीडर कर लें तो ये लेंथ हमारे पास 4 मीटर, ये भी 4 मीटर आ जाएगा। तो क्लियरली ए की वैल्यू यहां पे इट इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, इट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। तो अगर इसको कंप्लीट कर ले तो ये हमारे पास इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। तो अगर इस एंड से 1.5 मीटर की बात करें, 1.5 मीटर दूरी से इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। तो अगर ये वाली 1.5 है तो क्लियरली ये वाली क्या हो जाएगी, 2.5। नाउ अगर ये हमारे पास ए है, दिस इज बी, तो ये हमारे पास सी है, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इट इज 1.5। तो हमने वैल्यू, तो क्लियरली अगर ओ सेंटर है तो ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5। तो इट मीन ये जो x की वैल्यू 2.5 है तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो P पॉइंट अगर x, y है तो इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ये वाली, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यहां पे क्या है 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब यहां पे x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 2.5 है, नाउ x इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2.5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करने के बाद 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9.75। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9.75 डिवाइडेड बाय 4। तो सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.56। सो देयरफॉर जो हाइट आ जाएगी एक एंड से, अगर एक एंड से डिस्टेंस जो 1.5 मीटर है तो वहां से हाइट क्या बनती है उसकी 1.56 मीटर, सॉरी मीटर नॉट सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो था कुछ बेसिक क्वेश्चन इलिप्स के। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।